अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ थोड़ी बहुत वो है इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है और इंटेंसिटी की सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें सबसे पहले समझना है। तो इंटेंसिटी अलग अलग सोर्सेज के लिए डिफाइन की जाती है कि हमारे पास कैसा कैसा किस किस टाइप का सोर्स है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ पॉइंट सोर्स की, कि अगर मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है तो सपोज़ करो मेरे पास यहाँ एक पॉइंट सोर्स है, ये मेरा एक छोटा सा बल्ब है। तो ये जब एनर्जी जब ये छोड़ेगा तो जैसी एनर्जी दूर जाती जाएगी, तो जैसे अब एक बल्ब लगा होता है एक पोल पे, जब हम उसके पास होते हैं तो हमें क्या फ़ील होता है कि ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है। जैसे जैसे हम दूर दूर जाते जाते हैं तो हमें फीलिंग आती है कि यार अब इसकी जो लाइट है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम आ रही है। तो ये इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मेरे पास एक, अब इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ समझना है। जैसे ये मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, अगर मैं इसके चारों तरफ एक स्फीयर मान लूँ, एक ऐसा स्फीयर अगर मैं मानूँ, तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो बराबर है। ये समझना है हमें कि इस स्फीयर का जो हर पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो। अब मैंने ये इमेजिनरी स्फीयर मान लिया, अगर मैं इसका रेडियस देखूँ तो आर है। तो अब जो मैं इस स्फीयर के लिए इंटेंसिटी डिफाइन की जाती है तो वो क्या होती है, आई। जो इंटेंसिटी है वो इसके बराबर होती है कि ये कितनी पावर, इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। ये हमें याद रखना है, इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। जैसे मैंने अभी कहा था कि एक सोर्स है वो पावर छोड़ रहा है एन डॉट एच न्यू बाई लैम्डा, ये जो फोटोन छोड़ रहा है वो एन डॉट है, और हर एक जो फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू है, तो एन डॉट एच न्यू। तो पावर, जो पावर अपॉन एरिया है वो कहलाता है इंटेंसिटी। अब जैसे मुझे इंटेंसिटी डिफाइन करनी है तो इंटेंसिटी मैंने बोल दिया कि क्या है, इंटेंसिटी क्या है, पावर अपॉन एरिया। पावर अपॉन एरिया। जैसे मेरे पास एक यहाँ पे एक सोर्स रखा है, एक बल्ब रखा हुआ है और ये मेरा एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर पे हर जगह इंटेंसिटी सेम होगी। उसका इंटेंसिटी होगी कितनी, लेकिन वो होगी जो ये पावर छोड़ रहा था। जब मैंने कहा कि एन डॉट एच न्यू, अगर ये पावर छोड़ रहा है एन डॉट एच न्यू, और इसका एरिया कितना है स्फीयर का, कितने एरिया पे वो पड़ रही है। अगर मैं इंटीरियर रीजन लूँ इसका, ये जो पॉइंट सोर्स है ये चारों तरफ पूरे स्फीयर पे इक्वली इंटेंसिटी के साथ लाइट फेंक रहा होगा, इसलिए जो हर जगह पे इंटेंसिटी बराबर होगी। तो किसके बराबर होगी, इंटेंसिटी अपॉन 4πr²। तो ये हमें सबसे पहले समझना है, इस बात को हमें अच्छे से समझना है। जैसे यही पॉइंट सोर्स है, अब ये जो एक नज़दीक स्फीयर है, क्योंकि पावर तो कांस्टेंट है, पावर तो वही है एन डॉट एच न्यू जितने बल्ब छोड़ रहा है, और नीचे कितना डाला मैंने, πr²। इसका मतलब ये जो आई है, अगर मैं इन सब चीज़ों को कांस्टेंट मानूँ, जितना जितना आर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब जितने जितने दूर मैं होता जाऊंगा, मतलब मैं दूसरे इन सब स्फीयर्स पे अगर मैं देखूं, मैंने ये इमेजिनरी स्फीयर बना लिया क्योंकि एक जो पॉइंट सोर्स है उसके चारों तरफ मैं एक स्फीयर मान सकता हूँ कि इमेजिनरी की वो लाइट कैसे फेंक रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर पूरे स्फीयर पे फेंकेगा, हर जगह हर तरफ इक्वली फेंकेगा, चाहे इधर देखूं, इधर देखूं, इधर देखूं, इधर देखूं, तो एक स्फेरिकल सिमेट्री ही तो बन रही है, हर डायरेक्शन में ये इक्वली लाइट फेंक रहा है। तो मेरा इसमें यही है कि इंटेंसिटी जो है, इसीलिए हम इस स्फीयर पे ही डिफ़ाइन करते हैं। तो जो अलग अलग स्फीयर मैं ड्रॉ करूँगा, अलग अलग स्फीयर जो ड्रॉ करूँगा उन पे जो इंटेंसिटी है वो किसके, क्योंकि पावर कांस्टेंट है तो एन डॉट एच न्यू। इसका मतलब जितना मैं बड़े स्फीयर लेता जाऊँगा, जितना मैं रेडियस बढ़ाता जाऊँगा स्फीयर का, उतनी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये किसके लिए, पॉइंट सोर्स के लिए, 4πr²। तो इसका मतलब पॉइंट सोर्स के लिए अगर मैं कहूँ तो आई क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। ये बात हमें अच्छे से याद होनी चाहिए कि फॉर अ पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसका r क्या है, r डिस्टेंस है, कि जितना मैं दूर होता जाऊंगा उसके स्क्वायर्स के प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब अगर मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, ये मेरा पॉइंट सोर्स है, अगर मैं r डिस्टेंस पे हूँ तो इंटेंसिटी r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना मैं r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना मैं दूर होता जाऊंगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये मुझे सबसे पहले समझना है इस बात को कि अब जैसे इंटेंसिटी डिफ़ाइन क्यों की गई, इंटेंसिटी इसलिए डिफ़ाइन की गई क्योंकि जैसे मेरे पास ये पॉइंट सोर्स है, तो फिर से इसकी जो इंटेंसिटी होगी मैं मान लेता हूँ एन डॉट एच न्यू या आई है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे पावर निकालनी है कि इस पॉइंट पे पावर कितनी रिसीव हो रही है, तो क्योंकि मुझे पता है कि इंटेंसिटी कितनी है, क्या होती है, पावर अपॉन एरिया। तो इस छोटे से एरिया पे जो पावर रिसीव हो रहा है, जो एनर्जी पर सेकंड रिसीव हो रही है, वो किसके बराबर होगी, ये जो छोटा सा डी ए है
आई इंटू डी ए, इस पे इतनी एनर्जी पर सेकेंड रिसीव हो रही है। क्योंकि ये जो एनर्जी है, यहाँ से जो एनर्जी निकल रही थी वो तो चारों दिशाओं में निकल रही है। अब इस एरिया को कितनी एनर्जी मिल रही है, इसका जितना एरिया है टाइम्स आई। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर है, आई इंटू डी ए। क्या है, डी ए यहाँ पे रिसीविंग एरिया, कि कितना एरिया इसको रिसीविंग कर रहा है, कितना एरिया ये एनर्जी रिसीव कर रहा है।